हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें मैं चैप्टर 5 के कुछ बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताने जा रही हूँ। इस चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न को डाला है, जो आप लोगों को परीक्षा में बहुत ही सहायता करेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और सारे प्रश्नों को याद कर जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपका 1 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा, अजैव तथा जैव घटकों से बने विश्व को पर्यावरण कहा जाता है। अजैव तथा जैव घटकों से बने विश्व को पर्यावरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र क्या है? पारिस्थितिक तंत्र क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा, पारिस्थितिक तंत्र जीवमंडल का एक स्वसंपोषित संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। पारिस्थितिक तंत्र जीवमंडल का एक स्वसंपोषित संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के किन्हीं 2 जैव घटकों के नाम लिखे। पारिस्थितिक तंत्र के किन्हीं 2 जैव घटकों के नाम लिखे। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर अजैव तथा 2 नंबर जैव। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र का कोई 2 उदाहरण दे। पारिस्थितिक तंत्र का कोई 2 उदाहरण दे। तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर भौतिक वातावरण, 2 नंबर पोषण तथा 3 नंबर जलवायु। अगला प्रश्न है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का कोई 2 उदाहरण दे। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का कोई 2 उदाहरण दे। तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर चारागाह और 2 नंबर उद्यान। अगला प्रश्न है, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला को नामों से दर्शाएं। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला को नामों से दर्शाएं। तो आपका राइट आंसर होगा घास, बकरी, बाघ। यानी पहले घास को बकरी खाएगी और बकरी को बाघ खाएगा। यही मैदानी पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला है। अगला प्रश्न है, शाकाहारी किसे कहते हैं? शाकाहारी किसे कहते हैं? वैसे जीव जो हरे पौधों जैसे घास, पत्ते, फल, कंदमूल को ही खाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। वैसे जीव जो हरे पादपों जैसे घास, पत्ती, फल, कंदमूल को ही खाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्पादक किसे कहते हैं? उत्पादक किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा, हरे पौधे जैसे शैवाल, घास, पेड़ इत्यादि ऐसे जीव हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता है। इस प्रकार के जीवों को उत्पादक कहते हैं। हरे पौधे जैसे शैवाल, घास, पेड़ इत्यादि ऐसे जीव हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता है। इस प्रकार के जीवों को उत्पादक कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित किन्हीं एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का नाम लिखे। मानव निर्मित किसी एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का नाम लिखे। तो आपका राइट आंसर होगा बायोगैस। अगला प्रश्न है, कोई 2 जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्टों के नाम लिखे। कोई 2 जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्टों के नाम लिखे। तो आपका राइट आंसर होगा प्लास्टिक थैली। अगला प्रश्न है, CFC का पूरा नाम लिखिए। CFC का पूरा नाम लिखिए। तो आपका राइट आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी C मतलब क्लोरो, F का फ्लोरो और C कार्बन, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन जैव निम्नीकरणीय है? निम्नलिखित में से कौन कौन जैव निम्नीकरणीय है? कागज, DDT, गोबर, प्लास्टिक की थैली, सब्जी के छिलके। तो आपका राइट आंसर होगा जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट, कागज, गोबर, सब्जी के छिलके, ये तीनों जैव निम्नीकरणीय हैं। अगला प्रश्न है, पराबैंगनी विकिरणों से मनुष्य में कौन सी बीमारी होती है? पराबैंगनी विकिरणों से मनुष्य में कौन सी बीमारी होती है? तो आपका राइट आंसर होगा त्वचा कैंसर एवं मोतियाबिंद। त्वचा कैंसर एवं मोतियाबिंद। अगला प्रश्न है, जीवमंडल की एक स्वपोषित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? जीवमंडल की एक स्वपोषित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो आपका राइट आंसर होगा पारिस्थितिक तंत्र।
अगला प्रश्न है, समुद्र किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? समुद्र किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? आपका आंसर होगा जलीय पारिस्थितिक तंत्र, जलीय पारिस्थितिक तंत्र। अगला प्रश्न है, अपने पोषण के लिए उत्पादकों का पूर्ण रूप से निर्भर करने वाले जीवों को क्या कहते हैं? अपने पोषण के लिए उत्पादकों का पूर्ण रूप से निर्भर रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा उपभोक्ता, उपभोक्ता। अगला प्रश्न है, वैसे जीव जो पौधे जंतु दोनों खाते हैं क्या कहलाते हैं? वैसे जीव जो पौधे और जंतु दोनों खाते हैं क्या कहलाते हैं? आपका राइट आंसर होगा सर्वहारी, सर्वहारी जंतु। अगला प्रश्न है, जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव को क्या कह सकते हैं? जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव को क्या कह सकते हैं? आपका राइट आंसर होगा अपघटक, अपघटक। अगला प्रश्न है, एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक का कार्य कौन करता है? एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक का कार्य कौन करता है? आपका आंसर होगा हरे पौधे, हरे पौधे। अगला प्रश्न है, आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना हिस्सा अगले पोषी स्तर में स्थानांतरित होता है? आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना हिस्सा अगले पोषण स्तर में स्थानांतरित होता है? तो आपका राइट आंसर होगा 10%, 10%। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी पदार्थ किस प्रकार के अपशिष्ट हैं? रेडियोधर्मी पदार्थ किस प्रकार के अपशिष्ट हैं? आपका आंसर होगा जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट, जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट। अगला प्रश्न है, कागज और कपास से निर्मित कपड़े किस प्रकार के अपशिष्ट हैं? कागज और कपास से निर्मित कपड़े किस प्रकार के अपशिष्ट हैं? आपका आंसर होगा जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। अगला प्रश्न है, धरती पर स्थित सभी जंतुओं को किस श्रेणी में रखा जाता है? धरती पर स्थित सभी जंतुओं को किस श्रेणी में रखा जाता है? आपका आंसर होगा उपभोक्ता, उपभोक्ता। अगला प्रश्न है, तिलचट्टा एवं मनुष्य किस प्रकार का जीव है? तिलचट्टा एवं मनुष्य किस प्रकार का जीव है? तो आपका राइट आंसर होगा सर्वभक्षी, सर्वभक्षी। अगला प्रश्न है, आहार श्रृंखलाओं के जाल को क्या कहते हैं? आहार श्रृंखलाओं के जाल को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा आहार जाल। अगला प्रश्न है, अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर संचित रहती है? अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर संचित रहती है? आपका राइट आंसर होगा उत्पादक स्तर में, उत्पादक स्तर में। अगला प्रश्न है, आहार श्रृंखला में मनुष्य का क्या स्थान है? आहार श्रृंखला में मनुष्य का क्या स्थान है? आपका राइट आंसर होगा सर्वोपरि, सर्वोपरि। अगला प्रश्न है, एक वन पारिस्थितिक तंत्र में चिड़ियों का क्या स्थान है? एक वन पारिस्थितिक तंत्र में चिड़ियों का क्या स्थान है? तो आपका राइट आंसर होगा चतुर्थीय उपभोक्ता, चतुर्थीय उपभोक्ता। अगला प्रश्न है, कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो आपका राइट आंसर होगा क्लोरोकार्बन Fc एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। अगला प्रश्न है, CFC के टूटने से किस गैस की उत्पत्ति होती है जो ओजोन से प्रतिक्रिया करता है? CFC के टूटने से किस गैस का उत्पत्ति होती है जो ओजोन से प्रतिक्रिया करता है? तो आपका राइट आंसर होगा एरोसॉल गैस, एरोसॉल गैस। अगला प्रश्न है, कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं? तो आपका राइट आंसर होगा फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस, फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस। अगला प्रश्न है, आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करते हैं? आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा घास, बकरी तथा मानव, घास, बकरी तथा मानव। अगला प्रश्न है, CFC का पूरा नाम बताएं, CFC का पूरा नाम बताएं। तो आपका राइट आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये CFC का पूरा फुल फॉर्म है, यानी इसका पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अगला प्रश्न है, किसी भी आहार श्रृंखला के प्रथम पोषी स्तर को क्या कहते हैं? किसी भी आहार श्रृंखला के प्रथम पोषी स्तर को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा उत्पादक, उत्पादक। फ्रेंड्स, ये रहे आपका
क्वेश्चन इसमें जो है इस वीडियो में 33। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सारे परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो ये वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और सारे प्रश्नों को याद कर जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।